अध्याय 2 हिंदी अर्थ। सूत्र नंबर 1। 5 भावों को यहाँ पे बतलाया गया। जीव के निजी 5 भाव हैं: औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक जिन्हें मिश्र भी कहा, औदयिक और पारिणामिक। जो कर्म के उपशम से अर्थात कर्मों की दवनी से होते हैं वह औपशमिक भाव। जो कर्मों के क्षय से होते हैं वे छायिक भाव। जो कर्म की गुणों के अंश के प्रकट होने पर होते हैं वे छायोपशमिक भाव। जो कर्म के उदय में होते हैं वे औदयिक भाव। और जो भाव ना तो कर्म के उपशम की अपेक्षा रखते हैं, न क्षय की, न उदय की, न क्षयोपशम की, उन्हें कहते हैं पारिणामिक भाव, जो सहज भाव होते हैं। अब क्रमशः इन्हीं के विस्तार को आगे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 2 में यथाक्रमम क्रमशः इनके भेदों को बतलाया। तो औपशमिक के 2 भेद, छायिक के 9, छायोपशमिक या मिश्र भाव के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 भेद हैं। क्रमशः औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। फिर छायिक भाव के 9 भेद, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर, ये 7। और चा शब्द से ऊपर वाले सम्यक्त और चारित्र, छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। सूत्र नंबर 5 छायोपशमिक भाव के 18 भेद। ज्ञान 3 प्रकार का, ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का, लब्धि 5 प्रकार की। इस प्रकार सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम, ये टोटल 18 भेद हैं छायोपशमिक या मिश्र भाव। इसके बाद औदयिक भाव के 21 भेद, गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्यादर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत 1 और लेश्या 6। इस प्रकार टोटल ये 21 भेद। इनके विस्तार के लिए आपको पूरा अच्छी तरह अध्याय का अध्ययन करने पर सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव टोटल हैं 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इस प्रकार यह भावों की चर्चा 7 सूत्रों के अंदर की गई। अब इसके बाद जीव की चर्चा करते हैं। जीव क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही जिसका लक्षण है। उपयोग क्या है? उपयोग उसका चैतन्य भाव है, अविनाभावी भाव है, अनवयी है, अर्थात उसके बिना कहीं और नहीं पाया जाता और उसके बिना जीव नहीं पाया जाता। सा द्विविधुष्ट, वह 2 भेदों वाला है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान 8 प्रकार का और दर्शन 4 भेद वाला है। वह जीव मुख्यतया 2 भेदों में विभक्त है, संसारी और मुक्त। फिर विस्तार से यहाँ संसारी जीव की चर्चा की गई, मुक्त जीव की चर्चा नहीं की। संसारी जीव के भी 2 भेद, सामनस्क और अमनस्क। जो मन सहित है वह सामनस्क और मन रहित वह अमनस्क। संसारी जीव के और भी 2 भेद हैं। संसारी जीव तरस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार का है, जिसकी एकमात्र इंद्रिय वो स्थावर और एक इंद्रिय से ऊपर 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाला तरस है। स्थावर कौन कौन है? तो स्थावर भी 5 प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक,
अग्नि कायिक जिन्हें तेज कायिक भी कहते हैं, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। त्रस कौन है? तो द्विइंद्रिया दयस त्रसा, द्विइंद्रिय को आदि लेकर त्रस जीव हैं। इंद्रियां 5 होती हैं, वे भी 2 भेदों में विभक्त हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। निर्वृत्ति और उपकरण का नाम द्रव्येंद्रिय है, जो भी 2 प्रकार की है, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से। फिर लब्धि और उपयोग के भेद से भाव इंद्रिय भी 2 प्रकार की है। इनके नाम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत या कर्ण। इनके कार्य तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और मन का क्या काम है? तो श्रुतम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय, श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान है। किनकी कितनी इंद्रिय हैं? तो कहते हैं वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति है अंत में जिसके, उनकी केवल 1 इंद्रिय है। तो वनस्पति किसके अंत में है? तो सूत्र नंबर 13 को हम देखते हैं। तो पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः, अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इनकी 1 इंद्रिय होती है। बाकी अन्य जीवों का तो एक एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। कृमि 2 इंद्रिय, पिपीलिका चींटी 3 इंद्रिय, भ्रमर अर्थात भौरा 4 इंद्रिय, मनुष्य 5 इंद्रिय, आदि नाम एकैक वृद्धानि, इनके 1 इंद्रिय वृद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात क्रमशः 1 इंद्रिय बढ़ती हुई चली जाती है। संगीनः समनस्कः, और जो समनस्क है, जो संगी है वह समनस्क होता है। ये समनस्क संगी है, अर्थात अपने हित अहित का विवेक उसके अंदर पाया जाता है। यहाँ तक यह जीव के भेदों के विषय में चर्चा हुई। अब जीव मरण के पश्चात किस प्रकार से गमन करता है? तो कहते हैं विग्रह गतहु कर्म योगा, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा मृत्यु संबंधी की गई है। जिन्होंने उस चर्चा को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में, दोनों में आपको वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सुंदर और सविस्तार चर्चा वहाँ की गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अनुश्रेणी गति, और वह जो जीवों का गमन है वह आकाश की श्रेणी पंक्तियों के अनुसार होता है। अविग्रह जीवस्य, जो मुक्त जीव हैं उनकी अविग्रह अर्थात बिना मोड़े वाली ऋजु गति ही होती है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, और जो संसारी जीव हैं उनकी बिना मोड़े वाली और मोड़े वाली दोनों प्रकार की गति होती है, जो 4 समय से पहले पहले तक होती है। अर्थात 3 मोड़े में नियम से जीव अपने नए स्थान पर पहुंच जाता है। प्राक चतुर्भ्या मतलब 4 से पहले पहले तक होती है। एक समया अविग्रह, और जो अविग्रह होता है वह एक समय में ही अपने स्थान पर पहुंच जाता है। एकम 2 3 वानाहार कहा, और यदि जीव अनाहारक रहे अर्थात उतनी देर तक आहार को अर्थात अपने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण ना करे, तो ऐसा वह 3 समय तक रह सकता है। कोई 1 समय, कोई 2 समय, मैक्सिमम 3 समय, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ये उसका तात्पर्य जानना चाहिए। अब यहाँ पर मृत्यु के पश्चात जन्म का विषय बतलाते हैं। जन्म 3 प्रकार का, सम्मोचन, गर्भ और उपाद। योनियाँ 9 प्रकार की, सचित्त, शीत, संवृत और सा इत्र अर्थात इनकी अपोजिट, अचित्र, उष्ण और विवृत, मिश्र और इनकी मिश्र भी हैं, अर्थात सचित्त अचित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत। अब किनके कौन सा जन्म होता है? तो कहते हैं गर्भ जन्म भी 3 प्रकार का, जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार का गर्भ जन्म होता है। देव और नारकियों के उपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मोचनम,
और गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म के अलावा जो हैं वे सब सम्मोचन जन्म वाले हैं। अब शरीर बतलाते हैं। सूत्र नंबर 36। शरीर 5 प्रकार के: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमण। ये परम सूक्ष्म, जैसे जैसे क्रम इनका आगे बढ़ता जाएगा ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाएंगे। औदारिक से वैक्रिक सूक्ष्म है, वैक्रिक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है और तेजस से कारमण अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन इनकी विशेषता है कि जैसे जैसे इनकी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके प्रदेश बढ़ते जाएंगे। तो प्रदेशों में क्या वृद्धि हुई? तो प्रदेशों में कहते हैं सूत्र नंबर 38, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसा तथा तेजस शरीर के पहले तक प्रत्येक के असंख्यात असंख्यात गुणी प्रदेश बढ़ते हुए क्रम में हैं। अर्थात औदारिक से वैक्रिक के असंख्यात गुणे, वैक्रिक से आहारक के असंख्यात गुणे और बाद वालों के तो कहते अनंत गुणे परे। आहारक से तेजस अनंत गुणा और तेजस से कारमण अनंत गुणा, इस प्रकार जानना चाहिए प्रदेशों की अपेक्षा। प्रदेश मतलब घनत्व। अप्रतिघाती, अंत के जो 2 शरीर हैं तेजस और कारमण, ये अप्रतिघाती हैं, अर्थात न दूसरों का स्वयं घात करते हैं न किसी के द्वारा घात को प्राप्त होते हैं। अनादि संबंधे च, और इन दोनों का अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है। सर्वस्य, ये सभी जीवों के पाए जाते हैं। एक जीव के एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं? तो कहते हैं तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक साथ विभाजन करने पर एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं। निरुपभोग मंत्यम, और जो अंत्यम अर्थात अंत वाला शरीर है वह उपभोग से रहित है। गर्भ सम्मोचनज माध्यम, जो आद्यम अर्थात पहला औदारिक शरीर है वह गर्भ और सम्मोचन जन्म वालों के होता है। औपादिकम वैक्रिकम, और उत्पाद जन्म वालों के वैक्रिक शरीर होता है। इस वैक्रिक शरीर की विशेषता और है यह लब्धि प्रत्यंच, यह विशेष लब्धि अर्थात शक्ति योग्यता के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। तेजस्यमपि, और तेजस शरीर भी 2 प्रकार का है। उसमें जो विशिष्ट तेजस है, जो बाहर निकलने रूप तेजस है, वह रिद्धि के माध्यम से, लब्धि के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या तेजस समुद्घात नाम से की गई है, वह भी आपको उपलब्ध है, उसे भी आप देख सकते हैं। फिर आहारक शरीर के विषय में बतलाते हैं। आहारक शरीर कैसा है? शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, अर्थात न दूसरों को घातता है न स्वयं किसी के द्वारा घात को प्राप्त होता है। और यह किनके होता है? तो प्रमत्त संयता नाम, यह 6वीं गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होता है। अब लिंग की चर्चा 3 सूत्रों में की गई। नारक सम्मोचनो नपुंसकानी, नारकी जीव और सम्मोचन जीव ये नपुंसक ही होते हैं। न देवः, और देव नपुंसक नहीं होते। देवों में मात्र 2 ही लिंग हैं, स्त्री और पुरुष, देव और देवी। शेषांश त्रिवेदः, और इनके अलावा जो बचे हुए जीव हैं उनके 3 वेद होते, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। अंत में अकाल मृत्यु के विषय में बतलाते हैं कि किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। इससे अर्थ यह निकलता है पारिशेष न्याय से कि बाकी शेष का अकाल मरण संभव है। तो किन किन का नहीं होता? तो कहते हैं औपपादिक अर्थात उत्पाद जन्म वाले देवों नारकियों का, चरमोत्तम देह और चरमोत्तम देह वाले, चर मतलब अंतिम और उत्तम मतलब उत्कृष्ट, अंतिम जोशी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, इन जीवों के भी अकाल मरण नहीं होता। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा चरमोत्तम शब्द का अर्थ है तीर्थंकर भगवंत। असंख्येय वर्षायुष्य, असंख्यात वर्षायुष्य का अर्थात भोग भूमियां जीव, इनके अपवर्त आयुष्य अर्थात
आयु में अपकर्षण या अपवर्ती कम आयु नहीं होती, इस प्रकार इनके अकाल मरण नहीं होता। इनके अलावा शेष सब जीवों के अकाल मरण संभव है। इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्यायाय नमो नमः।